तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन डिवाइड करेगा तो एक्स एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और x, 0 ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट a है और ये b ले लेंगे। अब यहाँ से ये दिया हुआ है कि ये 3,6 है, -12, -3 है, ठीक है। और इस यहाँ पे बोला कि किस रेशियो में, तो हम रेशियो को जो है ना k:1 रेशियो जो है हम लेट करते हैं। आप रेशियो जो है वो k:1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया कि मतलब ये जो रेशियो जो है वो एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है k:1। तो और एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे डिवाइड करेगा वो पॉइंट, अब मान लीजिए ये c है और इस c पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, x और y तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो वाला यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब रेशियो वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हम जब यहाँ c कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर मान लेते हैं कि अगर ये मेरा, आपको क्या करना है, अगर ये x1 y1 ले ली समझने के लिए, इसको x2 और y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो रूल क्या होता है कि इस k को इस x वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 1 को इस x वाले के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो जब हम k को जब इस x वाले के साथ करेंगे, यहाँ पे कितना है, -12, तो यहाँ से -12 k हो जाएगा। फिर k1 को इस x वाले, यहाँ पे x क्या है, 3 है, तो +3 कर देना। और जो रेशियो होता है उसका सम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका x वाला टर्म। तो सिमिलरली हम y में भी करेंगे। तो फिर यहाँ पे y वाला टर्म क्या है, -3। जब फिर k को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3k आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 को इधर y में क्या है, 6 है, तो +6 करेंगे। और ये जो टर्म है फिर रेशियो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये x हो जाएगा और ये जो टर्म है टोटल क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से मेरा k का वैल्यू आ जाएगा, तो k +6 और y में k+1 इक्वल 0 है। अब जान लें कि अब कोई भी, अब रिजल्ट में 0 आया, कब 0 आया होगा, मतलब ये जो डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा तभी 0/समथिंग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नोमिनेटर वाले पार्ट है हम इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो -3k+6 इसको 0 करेंगे तभी तो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 3k = 6 हो जाएगा और यहाँ से जब हम k का वैल्यू निकालेंगे तो 6/3 ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया, 2:1। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ऑप्शन डी 2:1 जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस से, अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, तो फिर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स एक्सिस पे पहले पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो P है, ठीक है। और इस पॉइंट से दो जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि इसको हम मान लेते हैं कि A है जो 5, -3 पे है और ये जो है इसको हम B मान लेते हैं और ये 4, 2 है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे बोला कि इक्यू डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, इक्यू डिस्टेंस है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से हम, अब एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से हम x को सॉल्व कर लेंगे और x आ जाएगा तो फिर x, 0 आएगा। तो यहाँ से अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ से हम AP² =
पी बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हम पहले करते क्योंकि जब डिस्टेंस निकालते हैं तो रूट आता है, तो जब रूट को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ए पी स्क्वायर लिख दें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का डिफरेंस लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर प्लस y वाले का डिफरेंस, तो 0 माइनस 3, तो माइनस 3 इसे भी अब स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा, इसे भी प्लस होगा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल में, फिर इस साइड हम क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस ये 4 हो जाएगा, मतलब 0 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। अब इसको हम क्या करना है, होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 है भी, तो ये 10 एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 9 है, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको भी होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस जो है 8x हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 4 है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे 16 अब प्लस 4 क्या है, ये 20 हो जाएगा, जब 20 को इसे ले जाएंगे तो माइनस, तो यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ पे 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है। अब यहाँ पे माइनस 8x है, और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 10x हो जाएगा, तो सीधी सी बात है ये 2x हो जाएगा। अब जब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 14/2 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगा। तो आपको देख रहे हैं कि अब ये 7,0 हो गया, तो अब 7,0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अब ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिए हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ, उसमें जो क्वेश्चन नंबर होगा उसके अनुसार ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर देखिए अब ये भी फिर क्या है, वाई एक्सिस को डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से डिवाइड करने वाला एक क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है, तो मे भी आप चेक करिए इस टाइप के क्वेश्चन को, तो प्रैक्टिस करके जाइए। तो यहाँ से अब y एक्सिस को जब कोई भी लाइन डिवाइड करेगा तो y एक्सिस को डिवाइड करेगा तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, तो y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा, ठीक है, और y तो 0 नहीं होगा, तो ये होगा। तो अब ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं कोई c, तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये c है। अब यहाँ से ज्वाइनिंग करने वाला को लेट कर लेते हैं कि ये a और b है, तो यहाँ से ये आपका है -2 -3 है, और ये 3,7 है, ठीक है। फिर रेशियो को हम k/1 मान लेंगे। जब रेशियो k/1 ले लेंगे तो फिर यहाँ से फिर क्या करेंगे, सेम सिंपल स्टेप करेंगे कि जब हमको ये c का क्या करना है, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, और फिर यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे एक्स एक्सिस को जब डिवाइड किया था। तो यहाँ से हम पहले x वाले करेंगे, तो यहाँ पे x क्या है, 3 है, तो 3k हो जाएगा। फिर इधर 1 है तो इधर x में क्या करेंगे, -2 है, तो -2 हो जाएगा, और जो रेशियो है ना उसको सम कर देते हैं, ठीक है। अभी चाहेंगे देखो, अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरा, ये 0 है, हम y वाले पार्ट को हम इसको नहीं भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट हम इसको को क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो है नहीं पूरा टोटल लिखना है, तो डायरेक्ट k+1 करके इसको क्या करेंगे 0 से। अब ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा, तो सीधी सी बात है 3k - 2 को 0 कर देंगे, और यहाँ से अब यहाँ से k निकाल लीजिए, 2 इधर जाएगा तो ये 2 बाई क्या आ गया 3 आ गया, तो रेशियो क्या था k/1, मतलब कि ये जो वैल्यू k का जो वैल्यू आ गया ना वही समझ लिए कि रेशियो है, तो इसका मतलब 2:3 रेशियो, ये रेशियो आ गया। तो देखिए ऑप्शन आपका बी सही है ना। तो ऐसे अब आसानी से आप दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो आपको जो फॉर्मूला आसान लगे फैक्टराइज करके बना सकते हैं, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा आसान होगा आपको, तो हम तो यहाँ पे फैक्टराइज करके बना देते हैं क्योंकि फॉर्मूला में थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको अपने अनुसार कीजिए जो सुविधा हो। यहाँ पे क्या है, x² + 10x है और +7√3 = 0 है, ठीक है। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि इसका जो कोफिशिएंट है और ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 7
√3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 × 3 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि 7 × 3 आ जाएगा और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो हम इसी को इस तरह से हम क्या करेंगे, 3x², तो प्लस है तो यहाँ पे √3 है तो यहाँ +3 वाला पार्ट पहले ले लेते हैं, +7x + 7√3 = 0। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको क्या कॉमन, यहाँ से अगर जैसे हम 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x + √3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही फॉर्मेट बनना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे √3 कॉमन लेंगे तो अच्छा √x भी लेना है, ठीक है, तो यहाँ x बचेगा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 में से क्या कॉमन ले, तो हमको तो √3 लेना है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर √3 को यहाँ पर रख देंगे तो √3 और √3 मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, तो ये x + √3 आ गया। फिर यहाँ पे 7, इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस और ये √3। अब देखिए क्या आ गया, आपका ब्रैकेट वाला हमेशा सेम होना चाहिए था, एक ब्रैकेट वाला ले लेना है और एक ब्रैकेट से बाहर वाला, तो √3x + 7 आ गया और ये 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से x + √3 को = 0 कर देते हैं, या फिर √3x + 7 = 0। अब यहाँ से हम इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -√3 आ जाएगा, और जब हम इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू -7/√3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रेशनलाइज वगैरह भी कर सकते हैं, √3/√3, तो जैसे रेशनलाइज करेंगे ना तो ये -7√3/3 आ जाएगा, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला कि हमको रोहन का प्रेजेंट टेंस फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्रेजेंट एज मान लीजिए, ठीक है ना, प्रेजेंट एज x मान लेते हैं। अब यहाँ पे बोला कि 5 years एगो, तो 5 years एगो कितना हो जाएगा, 5 year एगो मतलब जो रोहन का जो एज होगा 5 years एगो मतलब पहले, मतलब x में से 5, प्रेजेंट अगर 5 है तो x - 5 years हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बोला है कि 7 years फ्रॉम नाउ, तो 7 years नाउ मतलब कि आफ्टर, समझिए मतलब कि 7 साल बाद की बात हो रही थी, यहाँ से x + 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब बोला कि जो 5 years पहले है और जो 7 years बाद है, तो जब दोनों को प्रोडक्ट करते हैं ना, जब दोनों को x - 5 इसको और x + 7, जब इस दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे बोला है कि वन मोर हो जाता है, मतलब 1 मतलब प्लस करना है, और ट्वाइस इज प्रेजेंट मतलब 2x, मतलब ये आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिया ना कि प्रोडक्ट, अब यहाँ पे देखिए कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज 5 years एगो एंड हिज 7 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि दोनों को प्रोडक्ट, मतलब 5 years वाले को और 7 years से दोनों को प्रोडक्ट करके, और ये बोला कि 1 more than twice इज प्रेजेंट, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करें, प्रोडक्ट, अब चाहें तो ये आइडेंटिटी भी है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा x² और ये आपका 2x हो जाएगा और -35 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 2x हो जाएगा। अब यहाँ से चाहे तो इस 2x को और ये 2x को कर कैंसिल हो जाएगा, और ये -35 को इधर ले जाएंगे तो ये 36 आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्योंकि एज पॉजिटिव होता है तो हमको x का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव वाला लेना है, तो 6 years क्या हो जाएगा, उसका प्रेजेंट एज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन का पूछा हुआ है, ये शायद आपको 2024 या 23 में पूछा गया होगा। अब यहाँ पे बोला कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन y एक्सिस, मतलब कि ये जो लाइन है
वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब एक्स जो है ना वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स को जैसे ये जो 3x प्लस 2y इक्वल 4 है, हम एक्स को जैसे 0 करेंगे ना तो यहाँ से y का वैल्यू आपका 4/2 मतलब 2, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट क्या है 0,2, तो सही बात है ये 0,2 है भी, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो एसर्शन है ना, एसर्शन जो है वो क्या है ये ट्रू है। अब रीजन देखते हैं। अब बोला कि डिस्टेंस, अच्छा अब मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, क्या है 0,2 है। अब बोला कि जो एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है वाई वाला ही तो डिस्टेंस है, तो 2 यूनिट, हाँ। तो इसका मतलब रीजन जो है वो रीजन भी दोनों ट्रू है, तो बहुत ट्रू है। तो उसके अनुसार आप आंसर ले लीजिए ABC में कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल 0 हैज अ रेशनल रूट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपका है 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल 0, मतलब इसको जो है ना रूट जो है ना रेशनल रूट होना चाहिए। तो इसका मतलब जो मेरा d है ना, d जो है ना ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये रूट में d आता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर मेरा आना चाहिए। तो यहाँ से हम पहले d निकालते हैं। तो जब यहाँ से d निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ से b² क्या है ये k² हो जाएगा, और माइनस 4 2 इंटू माइनस 4। अब यहाँ से ये क्या हो गया k² माइनस प्लस, और ये 32 हो गया। अब हमको अब ये क्या है ये d है, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अब यहाँ पे बोला कि k जो है ना एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो k का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो k का वैल्यू 1 और 32 33 होगा। जो 33 जो है मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जब तक नहीं बनेगा तब तक, नहीं तो ये इरेशनल रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो k का वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते। k का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो जैसे हम k का जगह अगर 2 रखते हैं तो ये 4 आ जाएगा, और ये 32 है, और ये जो है ये 36 आ गया। अब देखो ये जो d है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका मतलब k का वैल्यू जो है हम 2 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या है सर्कल डायमीटर का इंड दिया था। अब यहाँ पे क्या देखिए कि एक सर्कल आपको बना हुआ है, ठीक है, और एक सेंटर है ये डायमीटर है। तो अब यहाँ पे डायमीटर ये 2,4 है मान लेते हैं, और ये -3,-1 है, ठीक है, मान लेते हैं। अब सेंटर जानते हैं कि ये क्या होता है ये मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे इसको मिड पॉइंट निकालेंगे, या इसको दोनों का डिस्टेंस निकाल के दोनों को आधा कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं क्या। तो हम यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल के आधा कर सकते हैं, या इसका मिड पॉइंट हमको रेडियस बोला गया तो सीधा डिस्टेंस निकाल के आधा कर देते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं माइनस मतलब x² का डिफरेंस लेना, तो माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या करना है प्लस y का डिफरेंस लेना, ठीक है ना, और ये अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि और बाय में 2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर हमको रेडियस निकालना है तो बाय में तो होगा। अब ये -3 -2 तो -5 हो गया, और ये भी -5 होगा, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 50 मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। और ये अब देख रहे हैं अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 25 मतलब ये 5√2/2, ये आपका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो x को पुट कर देंगे -k-1 x + 10 = 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है x का वैल्यू जो होगा 5 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम x की जगह 5 पुट करते हैं। जैसे हम x के जगह 5 इसको रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k-1 × 5 + 10 = 0। अब ये 25 और ये 50 हो जाएगा,
प्लस अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k माइनस 5 प्लस 10 इक्वल 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। 5k, अब ये क्या है 60 में से आप क्या करें 5, तो 55 आ गया। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो दिख रहा है यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ से k का वैल्यू जो है वो -11 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी -11 ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या है, आपको रियल रूट्स है और इक्वल रूट्स है। ठीक है ना। जब रूट्स रियल और इक्वल होता है तो d को 0 कर देते हैं। तो यहाँ से b² - 4ac इक्वल 0 करेंगे। अब यहाँ पे b क्या है, b जो x का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 - 1, तो मतलब इसका पूरे का स्क्वायर करना है -4ac। a कितना है -m-1 है और c तो 1 है और इक्वल 0। ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4m-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये भी 4m-1 आ जाएगा और ये 0। अब यहाँ पर देखने के 4m-1 ये तो कॉमन ही आ जाएगा, तो यहाँ पे m-1 बच गया और यहाँ पे -1 बच गया। ठीक है ना। और इक्वल 0। अब जब यहाँ से अब दोनों को 0 करेंगे तो यहाँ से m-1 और ये m-2, तो यहाँ से ये 0 है ना। अब दोनों को 0 करेंगे तो यहाँ से m का वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ से m का वैल्यू जो है 2 आ जाएगा। तो फाइंड तो वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ पे दो वैल्यू 1 और 2 के लिए यहाँ पे इसका रूट्स जो है ना इक्वल आ जाएगा। तो लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि 1 वैल्यू नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे देखो अब क्योंकि ये जो m-1 जो है ना ये x² है, ये अगर हम m के जगह अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ना 0 हो जाएगा। तो अब x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो दिमाग, तो इसका मतलब m का वैल्यू 1 नहीं होगा। याद रखना है कि ये 2 होगा। सही है ना। ध्यान देना है। चलो तो क्वेश्चन खत्म। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे। अब यहाँ से प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं।